रोहित शर्मा योयो टेस्ट देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आ रहे हैं और तारीख का भी जिक्र करूंगा। सारी चीजें आपको इन डिटेल बताऊंगा। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। ये सवाल है, सबसे पहले तो चार अहम पॉइंट्स है जो हम इस वीडियो में कवर करने जाएंगे। पहली चीज, रोहित योयो टेस्ट एंड डिटेल्स, पूरी की पूरी डिटेल्स आपके सामने होंगी। दूसरी चीज, वाई योयो एंड नॉट ब्रोंको, योयो टेस्ट क्यों किया जा रहा है और ब्रोंको टेस्ट जिसका हाल फिलहाल में खूब नाम हुआ है, वो टेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, इसकी भी डिटेल्स में जाएंगे। तीसरी बात, बहुत लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि विराट कोहली, अगर रोहित शर्मा का टेस्ट हो रहा है तो फिर विराट कोहली का क्यों नहीं, और ये किस बेसिस पे होता है, ये टेस्ट कब होता है, किस बेसिस पे होता है, कौन कौन प्लेयर्स इस टेस्ट को करते हैं, इन सारी चीजों पर भी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इनको लेकर के भी कुछ डाउट्स है। और क्या हो अगर कोई योयो टेस्ट फेल कर दे, क्या योयो टेस्ट का कोई निर्धारित नंबर है कि इस नंबर से आपको ऊपर जाना है। यस, देयर वाज अ नंबर 16.1, 16.3 जब विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे, बट वो काफी पुरानी बात हो चुकी है। अब क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया योयो टेस्ट से तय भी होता है या नहीं, इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं और इस पर कुछ आपको ऐसी जानकारियां दूंगा जो आपको चौंकाएंगी। इन सारी चीजों के बीच कल हमने यानी रेव स्पोर्ट्स ने जो है ये खबर ब्रेक करी थी, मैंने ही ब्रेक करी थी, और ये आप देख सकते हो कल रात को पूरी खबर ब्रेक करी है। उसके बाद आज मीडिया में हर जगह पर ये खबर है। अगर आप देखेंगे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है, जितना मैं स्क्रीन ग्रैब ले पाया, अंदर पूरी अच्छा लगा लोगों को देख के कि लोगों ने डिटेल डाल रखी है, पूरे नाम के साथ डाल रखी है। रेव स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोहित जुगलान हैज रिपोर्टेड दैट रोहित शर्मा, केएल राहुल एंड सम अदर क्रिकेटर्स विल अंडरगो द टेस्ट्स ऑन August 30 and 31। और अच्छा है कि टेस्ट्स लिखा हुआ है क्योंकि सिर्फ योयो टेस्ट नहीं है, काफी सारे टेस्ट है और उन टेस्ट में एक टेस्ट योयो टेस्ट भी है। तो पहले तो जिन भी लोगों ने यार कर्टसी दी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच खबर पर ट्रस्ट करने के लिए। बाकी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिटेल्स पर चलते हैं। चार पॉइंटर्स जो अलग अलग है उन पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट, जैसा मैंने कहा, सब्सक्राइब जो मैं हमेशा कहता हूं, प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्स, ये सारी स्टफ, इनसाइड स्टोरी आपको यहाँ पर मिलती है। और जाते जाते शुभमन गिल के ऊपर भी बात करेंगे, दैट विल ही बी द पार्ट ऑफ, या उसके लिए चलिए एक अलग से वीडियो कर देंगे, या जैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वैसा कर देंगे। खैर अलग ही वीडियो पे आना पड़ेगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे, रोहित शर्मा योयो टेस्ट डिटेल्स, पॉइंट नंबर वन, रोहित शर्मा का योयो टेस्ट, जैसा मैंने कहा ये बहुत सारे टेस्ट हैं। आपकी स्ट्रेचिंग्स होती हैं, आपके बॉडी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं। कई बार एक 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 टेस्ट होता है जिसमें आप लेट जाते हैं और उसके बाद सिर्फ आपकी बॉडी की जो स्ट्रेचेबिलिटी है उसको चेक किया जाता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, आपको दौड़ाया जाता है, आपको अलग अलग एक एक चीज पर जो है वो पॉइंट ऑफ फोकस जो होता है वो एक एक चीज पर होता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे, योयो टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट जो बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये होगा रोहित शर्मा का 31 तारीख को, और ये सिर्फ रोहित शर्मा का नहीं होगा, और भी प्लेयर्स जो है उनको अकंपनी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग समय में ये प्लेयर्स आए हैं। जैसे ईशान किशन वहां पर पहले से है, नीतीश कुमार रेड्डी पहले से थे, हर्षित राणा अभी कल गए हैं शायद। उसके अलावा अगर आप देखेंगे अर्शदीप सिंह वहां पर है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे हार्दिक पांड्या वहां पर थे। अब ये प्लेयर्स वहां पर जाएंगे, जो न्यू सेट ऑफ बैच है वो प्लेयर्स वहां पर जाएंगे। तो अलग अलग टेस्ट होंगे और उसमें एक टेस्ट योयो टेस्ट भी है। दिस इज द फर्स्ट डिटेल, शर्मा का टेस्ट होने जा रहा है। एंड वो अपनी फिटनेस पर पिछले एक महीने 1.5 महीने से काफी काम कर रहे हैं। और आपको बता दिया जाता है, एनसीए की तरफ से आपको कॉल आती है और आपको बता दिया जाता है कि इस टाइम के इर्द गिर्द जो है आपका टेस्ट होगा। अगर आप किसी तरह की इंजरी से जूझ रहे हैं और अभी नेक्स्ट सिलेक्शन में अगर वक्त है तो फिर आपको और कोई डेट भी दे दी जाती है। अदरवाइज अगर सिलेक्शन में वक्त नहीं है तो फिर बोल दिया जाता है कि बॉस ही इज नॉट फिट, ही इज नॉट अवेलेबल। और उसके तहत फिर रिपोर्ट्स जो है वो सिलेक्टर्स के पास जाती है। अब प्लेयर्स अपनी रिपोर्ट सिलेक्टर्स के पास नहीं भेजते। पहले ऐसा होता था, प्लेयर्स एक रिपोर्ट में अपनी फिटनेस को लिख कर ले आते थे, एनसीए से साइन कराते थे, एनसीए भेज देता था आगे सिलेक्शन कमेटी को। लेकिन बीच में बहुत सारा घालमेल हुआ इसमें, तो अब एनसीए ही वो फिटनेस सर्टिफिकेट देता है, कहीं और से प्लेयर, ऐसा नहीं है कि प्लेयर कहीं और जा रखा है वहां रिहैब कर रहा है। बीच में ऐसी बड़ी शिकायतें आई थी कि प्लेयर्स इधर उधर चले जाते हैं। Now, the second most important point, why yo-yo and why not Bronco? तो योयो टेस्ट जो है वो अभी भी, जब आप
फिटनेस के लिहाज से चीजों को देख रहे हैं, जब आप रनिंग्स के लिहाज से ये अलग अलग जो टेस्ट है, इन सारी चीजों के लिहाज से देख रहे हैं, उसमें अभी भी ब्रोंको टेस्ट जो है वो ये जो एट योर सिलेक्शन पार्ट है, ये सिलेक्शन पार्ट का अभी भी हिस्सा उस तरीके से नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्लेयर्स इसको करते हुए नहीं दिखे हैं। यस, टूर्स पे आप इस टेस्ट को देखोगे, क्योंकि इंग्लैंड में मैंने ये देखा था, हमने स्पोर्ट्स में ये खबर करी थी, टूर्स में मैंने ये चीज होती हुई देखी थी कि अलग अलग वो जो शटल्स लगे हुए हैं, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, कभी केएल राहुल दौड़ रहे, कभी शुभमन गिल दौड़ रहे, कभी कुलदीप यादव दौड़ रहे, कभी अर्शदीप सिंह दौड़ रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप प्लेयर्स की फिटनेस को और ऊपर लाकर जो है वो ब्रोंको टेस्ट से चैलेंज करना चाहते हो। बट जहां तक बात है योयो टेस्ट की, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो योयो टेस्ट है वही एनसीए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सेटअप का भी अभी तक हिस्सा है। तो यस, ब्रोंको टेस्ट अभी तक मेरे हिसाब से उन प्लेयर्स के लिए यूज हुआ है जो आपके स्क्वाड में सेलेक्ट हो जा रहे हैं, और स्क्वाड में सेलेक्ट होने के बाद जो साथ अभी तक ब्रोंको टेस्ट होता हुआ देखा गया है, जो मैंने इंग्लैंड में भी देखा था। ब्रोंको टेस्ट अभी जो आपके इनिशियल फिटनेस टेस्ट है उनका पार्ट है या नहीं, इस पर जितनी मुझे जानकारी है उस पर संदेह अभी भी है। तो वो चीज अभी भी क्लैरिफाई होनी बाकी है, जैसे ही वो क्लैरिफाई हो जाती है आपको बता देंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ब्रोंको टेस्ट यस इज पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, लेकिन अभी तक उसे स्क्वाड के साथ चलता हुआ देखा है, रादर देन जो आपके अर्ली फिटनेस असाइनमेंट्स हैं उसका हिस्सा बनते हुए अभी आपने ब्रोंको टेस्ट को नहीं देखा है। टफेस्ट टेस्ट है और इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इसका एक जवाब ना आपको लास्ट में जब मैं बोलूंगा बताऊंगा इसके बारे में, व्हाट हैपेंस व्हेन यू फेल इन योयो, जब आप फेल कर जाते हैं योयो उस पे क्या होता है, तो उस पर भी आपको इसका एक छोटा सा जवाब मिलेगा। अब विराट कोहली का टेस्ट कब होगा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर विराट कोहली सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, मतलब अगर वो खेलना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज और वो तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में काफी कम, सिर्फ 10,000 लोगों ने वो वीडियो देखा है, प्लीज उस वीडियो को आप देखिए जहां पर विराट कोहली को लेकर के पूरी इन डेप्थ डिटेल्स है। अभी 3 दिन हुए हैं उस वीडियो को डाले हुए, तो उसमें आपको विराट कोहली की तैयारियों का पूरा इन डिटेल ब्यौरा मिलेगा। जो लोग लॉर्ड्स में लंदन की इंडोर फैसिलिटी में उनको देख रहे थे, मैंने ठीक उनसे बात करी है, और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। अगेन वो खबर भी मैंने ही ब्रेक करी थी कि विराट कोहली का इंडोर सेशन में किस तरीके से चीजें चल रही है लॉर्ड्स में, वो खबर भी मैंने ही ब्रेक करी थी। तो अगर हम अभी यहां पर देखें, अगर विराट कोहली को भी इंडो सिलेक्शन आना है, उनको भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आकर ये टेस्ट देने होंगे। और इन टेस्ट के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या होता है कि आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है, सपोज आपने 30 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स बनाया है, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो आपका जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, आपके जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो लोग फिटनेस, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, फिजियोज, ये सारे जो लोग हैं, इनका पूरा दायित्व है कि ये 30 खिलाड़ियों का जो बंच है वो हमेशा रेडी रहे। वो कहीं भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वो कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हो, कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, उन सारी परिस्थितियों में इन लोगों का काम है कि वो सारे के सारे अवेलेबल रहे, क्योंकि वही एक फाइनल लॉट है जिससे आपका सिलेक्शन होता है। बहुत कम होता है कि उससे बाहर से आप सेलेक्ट करें किसी को, तो वो सिलेक्शन के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। इसीलिए इन लोगों का ये जो टेस्ट होता है, रोहित शर्मा या बाकी प्लेयर्स जो है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक टेस्ट तब भी हुआ था काफी सारे प्लेयर्स का, और अगर आप देखेंगे इंग्लैंड सीरीज से पहले भी काफी सारे टेस्ट हुए थे, एक आध प्लेयर्स उसमें जो है वो स्कोर लाइन से काफी नीचे भी रह गए थे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो इसको अलग अलग साइकिल्स में देते हैं आपकी तरफ से, जैसा मैंने कहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से कॉल जाता है। कई बार जब आपका इस तरह का 1 महीने का गैप है और आपको एक सीरीज से दूसरा, आप एक लंबी सीरीज खेल कर आ रहे हैं और इस सीरीज के बाद आपको एक नए टूर्नामेंट में जाना है, 1 डेढ़ महीने का आराम है, तब भी आप योयो टेस्ट करवा लेते हो। तो जहां पर भी अब बैक टू बैक सीरीज है उसमें ऐसा नहीं होगा। बैक टू बैक सीरीज के बीच में अगर आपको पता चलता है कि भाई थोड़ा सा अंतराल ज्यादा है, तो फिर आप कॉल करते हो। इसकी एक तय अवधि नहीं है कि यार 15 दिन में बुलाना है, 1 महीने में बुलाना है, 2 महीने में बुलाना है, 3 महीने में बुलाना है। इसकी ऐसी एक तय अवधि नहीं है, एक तय ड्यूरेशन नहीं है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो विराट कोहली को इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के लिए उन्हें अपने सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि 6 महीने से उन्होंने भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है। जाहिर सी बात है, उनकी भी वो भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, और कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को यहाँ आकर ये टेस्ट देना ही होता है, और वो विराट कोहली को भी करना पड़ेगा। तो वो कौन सी, जैसे उनको भी फोन गया होगा, उनसे भी पूछा गया होगा कि भाई
आप ये टेस्ट किस वक्त पर दे सकते हैं। जाहिर सी बात है प्लेयर की तरफ से भी अपना रहता है कि वो एनसीए किसी किसी भी चीज के लिए अगर जाना चाहते हैं, कोई रिहैब है, किसी तरह का कोई भी अपडेट है, जो वो चाहते हैं कि अपनी बॉडी पर ले लें वो, तो उस तरह की चीजों के लिए आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जाते हैं। बट नाउ इट्स एक 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 दोनों तरफ का एक म्यूचुअल कॉल होगा। और अगर विराट कोहली उस तरफ देख रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया सीरीज का ऐलान, और वो इसी एक महीने में होगा, ये जो सितंबर की विंडो आप देख रहे हैं, तो मानकर चलिए कि अगर 20-25 सितंबर तक भी आपकी 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 टीम ऐलान होती है, क्योंकि क्या है 15-20 दिन पहले तो आप दोगे ही, क्योंकि इन बिटवीन आपका जो कैलेंडर है वो बहुत बिजी है। अगर आप 28 को देखेंगे, 28-29 को आपका एशिया कप खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद आपको कानपुर वाले गेम्स अगर खेलने हैं, चलो उसको भी मैं अगर साइडलाइन कर दूं, तो फिर वेस्ट इंडीज सीरीज है। अब टेस्ट क्रिकेट से आप लोग जरूर रिटायर हो चुके हो, बट बाकी जो आपका पूरा सेटअप है वो वहां पर इन्वॉल्व रहेगा। आपकी टीम निकल चुकी होगी। बात सिर्फ कहने की ये है कि वेस्ट इंडीज सीरीज टेस्ट सीरीज का जो ऐलान होगा, और जो ऐलान होगा आपका ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, वेस्ट इंडीज इज योर टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया इज योर ओडीआई एंड T20। तो इनमें जो ओडीआई का ऐलान होगा वो आपको पहले करना पड़ेगा। तो अगर 14 तारीख से गेम्स हैं, तो कहीं ना कहीं लास्ट वीक ऑफ, आप देखोगे लास्ट वीक ऑफ सितंबर आपके पास होगी। और लास्ट वीक के पास अगर आपके पास टीम होगी, तो उससे 1 हफ्ता पहले भी सिलेक्शन कमेटी डिस्कस करती है, तो उनके पास नाम होने चाहिए। नाम होने के लिए उनके पास एक फिटनेस रिपोर्ट होनी चाहिए, और फिटनेस रिपोर्ट होने के लिए प्लेयर को वो फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट कि अगर सपोज 25 तारीख को टीम चुनी जा रही है, सपोज 25 सितंबर को, तो करीबन हफ्ता भर पहले तक प्लेयर की रिपोर्ट, यानी तक अगर प्लेयर की रिपोर्ट होनी चाहिए, तो कम से कम सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में तक विराट कोहली को, सेकेंड या थर्ड वीक मैक्सिमम विराट कोहली को भी जो है वो टेस्ट देना पड़ेगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अगला एक महीना हमको नजर रखनी चाहिए, 1 से सवा महीना, कि विराट कोहली, 1 महीना ही मैं तो कहूंगा, 1 महीना ही, बल्कि 1 महीने से भी कम का टाइम है अगर आप उस लिहाज से देखें तो वो चीज विराट कोहली पॉइंट ऑफ व्यू से, विराट कोहली का टेस्ट कब होगा वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक लमसम डेट मैंने दी है। क्या हो अगर आप योयो टेस्ट फेल कर जाते हो? योयो टेस्ट फेल करने पर क्या है सूरत? विराट कोहली की कप्तानी में योयो टेस्ट एक क्राइटेरिया था कि अगर आप योयो टेस्ट फेल कर गए, इसका मतलब आप सिलेक्शन फेल कर गए, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। बट उसके बाद इन चीजों पर काफी डिस्कस हुआ कि क्या सिर्फ योयो टेस्ट ही आपकी फिटनेस का, डिफरेंट बॉडी टाइप्स हैं, डिफरेंट बॉडी टाइप्स में आप मूवमेंट देखते हो, घूमना, क्योंकि योयो टेस्ट में आपका सब कुछ आता था, आप टर्न अराउंड, सारी चीजें आपकी उसमें कैलकुलेट होती थी, क्योंकि वो टेस्ट जो उसकी जो वो जो शटल्स थी, अगेन उसमें भी आप इसी तरीके से, कुछ ऐसा था कि आपको 12 मिनट में, कितना, 6 मिनट में या 12 मिनट में, जैसे अभी ये 6 मिनट में आपको 1200 मीटर दौड़ना दौड़ना पड़ता है, तब मेरे ख्याल से आपको 12 मिनट में 2 किलोमीटर की रेस लगानी पड़ती थी, अगर मैं सही हूं तो। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, शायद मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ इसमें। तो वहां पर जब आप देखोगे, तो उसके बाद ये तय किया गया कि नहीं, ये आपकी फिटनेस के लिए, आपकी इंड्योरेंस के लिए, आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए ये टेस्ट बिल्कुल सही है। तो इस टेस्ट को हटाया नहीं गया, ये टेस्ट अब भी है, लेकिन अब ये टेस्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है। तो जो हम ब्रोंको टेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे, इट्स नॉट दैट इन टेस्ट में आप ये टेस्ट आपको और ऊपर ले जाने के लिए आए हैं फिटनेस वाइज, क्योंकि ब्रोंको टेस्ट तो रग्बी में यूज होता है, और बहुत ही, मतलब जैसे आप बोलो, एक 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 बहुत अच्छा टेस्ट है, एक फिटनेस के लिए एक टॉप नॉच टेस्ट है। क्योंकि एक वक्त पे योयो पे भी आपको आराम मिलता था, लेकिन ब्रोंको में आपको बिल्कुल आराम नहीं मिलता है, आपको सांस लेने का मौका नहीं मिलता, आपको कंटिन्यूसली भागना है और सिर्फ भागना है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे, तो आपको जो चीज देखने को मिलेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि योयो टेस्ट, अगर आप, कोई नंबर नहीं है ऐसा कि यार 16.3 मारना है, 16.1 मारना है, 17 मारना है। लोगों ने 15 भी मारे हुए और वो इंडिया खेले हुए हैं। ये मैं आपको पिछले कुछ साल की अपडेट्स दे रहा हूँ। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई, लोग बोल रहे हैं अरे वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, फेल हो गए तो ये हो गया, तो कोई ऐसा फेल पास होना अब क्राइटेरिया नहीं है जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि भाई योयो टेस्ट अगर आप फेल कर जाओ तो इस तरह की कोई चीज होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको योयो टेस्ट देना है, बट इट्स नॉट अबाउट फेलिंग इट और पासिंग इट, इट्स ऑल अबाउट आप दो से, आप उसमें एक अच्छा नंबर स्कोर करो। ये एज एन एथलीट आपकी भी फिटनेस को दिखाता है, और
कोई भी प्लेयर है वो काम कर कर ही आया है अपनी बॉडी पर, जो यू नो और टू बी पुट दिस इन प्रोस्पेक्टिव, पिछले कुछ समय में जिन प्लेयर्स के बारे में ये काफी कहा गया है कि यार ये तो क्लियर नहीं कर पाएगा, वो तो क्लियर नहीं कर पाएगा, यहां तक कि जो फिट प्लेयर्स कंसीडर किए जाते हैं वो फेल कर चुके हैं यो पिछले कुछ महीनों पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सो इस पे थोड़ा सा एक एक फेल में मतलब जो पहले का क्राइटेरिया था उसको नहीं पास कर पाए, क्योंकि अब पास फेल का कोई नंबर नहीं है ऐसा, यो टेस्ट को लेकर के कुछ ऐसा कोई एक रेट नहीं है कि उससे तो ऊपर ही जाना है। बट हो सकता है कि कोई एक नंबर रखा गया हो, बट वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है। दैट्स द ओनली थिंग जो मैं आप तक बताना चाहता था। तो ये पूरी डिटेल्स थी भाई। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो, और सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, लाइक कर देना वीडियो को। कमेंट बॉक्स में बताओ आपका कोई और सवाल है, कुछ और छूट गया हो मुझसे जो आप लोग जानना चाह रहे हो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्स। बहुत जल्दी एशिया कप में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।